बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। नाज़रीन, आज मैं बहुत ज़्यादा गालियां देने के मूड में हूं और आप कुछ गालियां सुनेंगे भी, इसलिए हेडफोन लगा लें आप। मैं 3 कुत्तों के बारे में आज ज़िक्र करूंगा। हरामी सूअर के पिल्ले, उस्मान मिर्ज़ा, हाफ़िज़ अता और फ़रहान, और बाकी भी उसके साथ कोई कुत्ते लौंडे लपाड़े साथ थे जिन्होंने ईमान और असद के हवाले से जो स्कैंडल बनाया इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में, गालबन मैग्नम मार्केट है कोई वहाँ पर। और इन्होंने जो जुल्म किया है नाज़रीन, उस पर पूरी कौम जो है बहुत ही मुस्तरब है और तकलीफ़ में है और बहुत परेशान है। जब से मुझे इसका पता चला है, मैं ख़ुद अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बैलेंस नहीं देख रहा उसमें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वो नस्ल है, इन कुत्तों की नस्ल वो है कि फ़रहान, उस्मान मिर्ज़ा और हाफ़िज़ अता की माँओं ने किसी गधे, किसी सूअर, किसी कुत्ते के साथ मुबाशरत की होगी तो ऐसी औलाद पैदा हुई होगी। मैं तो समझता हूँ ये कंजर लोग जो हैं, हमारी सोसाइटी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, नफसियाती कर दिया औरतों और मर्दों को ऐसे जराइम करके, और फिर उसको अपलोड करते हैं। हाँ, और हम हर वक्त जो है पुलिस को गालियां देते हैं नाजरीन। अब आप देखें पुलिस ने कितनी ज़बरदस्त दफ़ात लगाई हैं, एक ही दिन में उसको पकड़ लिया, वीडियो वायरल होते साथ ही सबको पकड़ लिया और अदालत में पेश कर दिया। सुना है कि उन्हें 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया है और अभी पता नहीं क्या क्या कट्टे खोलेंगे इन कंजरों से, कौन कौन सी वीडियोस बरामद होगी, किन को ये ब्लैकमेल करते रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा इतना बड़ा बदमाश, इतना नासूर है कि अगर ये बच जाए और अदालतें इसको बरी कर दें, जो कि बहुत इम्कान है कि बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा ये, क्योंकि अदालतों का तो हम निज़ाम समझते ही हैं। तो आप मेरे साथ वादा करें, इसकी बट कड़ाई है, बट कड़ाई I8 मरकज़ में, ये उसका मालिक है उस्मान मिर्ज़ा, हम उसका जीना दोबर कर दें। आप मुझसे कांटेक्ट करें, हम वहाँ धरने देंगे और वहाँ पर इसका जीना मुहाल कर देंगे। जब भी हमें जहाँ भी नज़र आएगा, इस कंजर को चपेड़े मारेंगे, हम पकड़ के इसके कपड़े फाड़ के इसको नंगा करके सोसाइटी में फहराएंगे। हम पुलिस को गालियाँ देते हैं, मैं फिर बताऊँ पुलिस ने अच्छा काम कर लिया है, लेकिन अब इसको कोई नहायत ही बेहिस और कोई, मैं समझता हूँ कि अखीर रज़ील किस्म का इसको कोई वकील मिल जाएगा जो इसकी ज़मानत के लिए, पैसों के लिए इसको पकड़ लेगा। मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद भी वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामलात होते हैं, हमारे भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है, हमने भी रोटी खानी है, लेकिन जिस तरह का ये कमीना शख्स है जिसने एक लड़की को बरहना किया और उनसे क्या क्या वो वीडियोस आपसे शेयर नहीं की जा सकती, ना बताई जा सकती हैं, सब लोगों ने देखी हैं। उसके साथ जो जुल्म सितम किया उस्मान मिर्ज़ा ने और लोगों ने, इसकी बदमाशी देखो। इसी तरह के, इसी नफसियाती प्रॉब्लम के वकला में भी लोग शामिल हैं जो कि ऐसे कातलों को, डकैतों को, 5 साल की बच्ची जिसके साथ बेआबरू किया जाता है, जिनसी जाति करके कत्ल कर दिया जाता है, और सीरियल किलर्स को, उनको भी वकला मिल जाते हैं। वकला बरादरी मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है। ये हराम उस 5-10 लाख रुपये उनसे ले लेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा वकील साहब। और मैं एक और बात बताऊं नाजरीन, आप इसका अहद कर लें कि ये अब आप इस सोसाइटी का टेस्ट केस है। मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट केस है आप सब लोगों का। इस पे एहतजाज करना है भरपूर और इस पर इंसाफ दिलाना है उस लड़के लड़की को। हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो लड़का लड़की वहाँ डेट मारने गए थे, क्या करने गए थे। नौजवानी में लोग डेट मारते हैं। ये ब्लैकमेलिंग करना, उनकी तस्वीरें बनाना और इतने गंदी उनको गालियाँ देना, उनको रुलाना और 8 महीने से उनको ब्लैकमेल करना, पता नहीं कितनी कितनी और लोगों की वीडियोज़ मिलेंगी ये उनके पास से। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस शख्स ने, इस कुत्ते उस्मान मिर्ज़ा ने, मैं बहुत बड़ी और इंडियन गालियाँ देना चाहता था इस टाइम जो मेरे मुंह में आ रही हैं, लेकिन मैं, लोग सुनने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इसको फ़ील करें कि उस्मान मिर्ज़ा ने एक और वीडियो जो है आज उनकी एक और आई है जिसमें ये तासुर मिला कि उनकी ज़मानत हो गई है। उसमें यही लिखा हुआ था कि उसकी ज़मानत हो गई है। तो मैंने कुछ कंफर्म किया किसी और से, तो एक रिपोर्ट आई है कि अभी 2 दिन का उनको जिस्मानी रिमांड दिया पुलिस ने। उसने एक और वीडियो उसकी वायरल हुई है जिसमें वो कह रहा है कि वकील साहब की मेहरबानी से ये भाई भी छूट गया, ये भाई भी छूट गया, आपके भाई उस्मान मिर्ज़ा की ज़मानत हो गई। और कुत्ते के बच्चे, तू भाई है किसी का? तुझे तो तेरी बहन ना ऑन करे कि तू उसका भाई है। जा पूछ अपनी बहनों से जाके, बगैरत आदमी अपनी बहनों से पूछ, अपनी माँ से पूछ, अपने बाप से पूछ। तूने उनको किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा सोसाइटी में, और तू मुस्कुरा रहा है। और बगैर तो तुम वी का निशान दिखा रहे हो, वहाँ तुम कश्मीर फतह कर कर आए हो, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ करते हो, ब्लैकमेल करते हो। ये नाजरीन, इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ, आप सब कसूरवार होंगे, ये सोसाइटी कसूरवार होगी। अगर आपने इस केस को छोड़ दिया, इस केस को अगर आपने छोड़ दिया
तो मैं कहूँगा ये आप सब लोग सुनने वाले बेहिस हो, बेशर्म हो, कन टुटे हो, आप सपोर्टर हो इन लोगों के। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि I-8 मरकज़ में इसका बटकड़ाई है, फिर इसका गेस्ट हाउस है, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, फिर इसके प्रॉपर्टी के ऑफिसेज हैं, फिर इसका गाड़ियों के शोरूम है। इस शख्स को इस सोसाइटी में ज़िंदा रहने का हक़ नहीं देना। बहुत सारे पुलिस में जाली मुकाबलों का हमने सुना है, बहुत सुना है जाली मुकाबला। ये असली मुकाबले में मैं कहता हूँ पुलिस इसको मरवा दे, असली मुकाबला कर दो, इसको इनको मुकवा दो, कुछ नहीं होता। इतने सारे लोग केस भुगत रहे हैं पहले ही, पुलिस वाले देख लेंगे और अदालतों में अगर कोई केस आते हैं तो। मेरे पास तो इख्तियार नहीं है कानूनी जिनके पास इख्तियार है वो तो उसको शूट कर सकते हैं। मैं ISI को बोलता हूँ आप इनको शूट करवाएं, कर्नल, जनरल, मेजर जो भी वहाँ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं ये सोसाइटी हमारी तबाह हो रही है, उसमें आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जिसके पास ताकत होगी और वो उस बुराई को ख़त्म नहीं करेगा, वो एक ना एक दिन हिसाब देगा, वो उसके नुकसान में साथ उसका शरीक होता है। इमरान खान साहब, मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ इस केस को टेकअप करें, इस केस को सीरियसली लें। एक कुछ अर्सा पहले भी ऐसा हुआ था कि हमने देखा था कि कोई बदमाश पता नहीं सेंट्रल पंजाब के, उन्होंने एक भाई की बाजू काटी, फिर ज़ुबान काटी, फिर उसके नाक काटी, फिर उसका कान काटे, और दूसरे दिन रेंजर्स ने और पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन किया और दूसरे दिन उसको फड़का दिया। ऐसे लोगों को फड़काया जाए, मैं आपको बताऊं। और खान साहब, ये आपका ये टेस्ट केस है, हमारी सोसाइटी को मज़ीद बर्बाद होने से बचाएं। कितने जालिम लोग हैं और ये अदालत से छूट ना जाए, मुझे इस बात का बड़ा खदशा है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे आपसे गिले शिकवे हैं, और लेकिन मैं वो सारे गिले शिकवे छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक कहूँगा, ये जो आप इतनी लंबी स्टिक लिए फिरते हैं ना, अगर ये शख्स आज़ाद हो गया ना, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये आज़ाद हो गए, तो बराए मेहरबानी अदालती निज़ाम में उसमें वकला भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, ये स्टिक उनके अंदर दे दें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।